Hello students, welcome you all in the science class of class 3rd. I am Neha Verma, your science teacher. Students, your chapter number 2, parts of a plant is going on, and in this chapter, we have covered up to flower. That is a part of a plant. And today, we shall learn about the fruit and seeds, which are also the parts of a plant. So, let's start the fruit. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्लांट्स के बहुत से पार्ट्स डिस्कस किए, यानी रूट्स, स्टेम, फ्लावर, लीव्स, ये सभी प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं और अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही प्लांट का एक पार्ट फ्रूट भी होता है, और जैसे कि हम जानते हैं फ्रूट की हिंदी मीनिंग फल होती है और हम सभी फल खाते हैं, तो ये भी पार्ट एज अ फूड कंज्यूम किया जाता है। अगर हम बात करें कि फ्रूट किससे बनता है, तो बहुत यानी फ्रूट्स जो है वो फ्लावर से फॉर्म होता है, बट ये फ्लावर से डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता। कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है जिसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, तब एज अ रिजल्ट फ्रूट फॉर्म होता है। एंड ये प्रोसेस कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसमें कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप से इन्वॉल्व होते हैं, वो आप अपनी नेक्स्ट क्लासेस में जाकर समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि एक फ्रूट में बहुत से बीज होते हैं। बहुत से फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही बीज होता है, बहुत से फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें मोर देन वन होते हैं, यानी कुछ 4 या 5 होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पपाया की बात कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। सो फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड्स, फ्रूट ही होते हैं जो सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सो फ्रूट्स ही अपने अंदर इन सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फ्रूट्स में हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सीड्स इन देम। मैंगो एंड प्लम हैव अ सिंगल सीड, ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड पियर हैव अ फ्यू सीड्स, व्हेरेas द पपाया हैज मैनी सीड्स इनसाइड इट। मतलब कि फ्रूट्स में बहुत से सीड्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम मैंगो की और प्लम की बात करते हैं उसमें एक ही बीज होता है, ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड पियर्स में कुछ बीज होते हैं, जबकि पपीता में बहुत सारे बीज होते हैं। बट स्टूडेंट्स, ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिनके सीड्स उनके अंदर ना होकर उनके बाहर होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी के सीड्स उनके अंदर नहीं बल्कि बाहर होते हैं। सो इट वॉज अबाउट द फ्रूट। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट, एंड दैट इज सीड। सो स्टूडेंट्स, इन सभी पार्ट्स की तरह सीड भी प्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और जैसा कि हमने ये डिस्कस किया कि फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, बहुत से सीड्स को भी हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम गेहूं खाते हैं, चावल, मक्का, सभी दालें जैसे राजमा, ये सभी हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे सीड्स जिनको हम खाते हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं, वो एडिबल सीड्स कहलाते हैं। एडिबल सीड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि चावल, गेहूं, राजमा और भी बहुत सी दालें, ये सभी एडिबल सीड्स में आते हैं। जबकि ऐसे भी बहुत से सीड्स होते हैं जिनको हम कंज्यूम नहीं करते, नहीं खाते, वो नॉन एडिबल सीड्स कहलाते हैं। जैसे कि मैंगो या एप्पल, इन सब में पाए जाने वाले जो सीड्स होते हैं उनको हम कंज्यूम नहीं करते, तो वो नॉन एडिबल सीड्स कहलाते हैं। इस तरह से सीड्स को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एडिबल सीड्स एंड नॉन एडिबल सीड्स। एडिबल सीड्स वह सीड्स जो हम मतलब ऐसे सीड्स जिनको हम खाते हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं, और नॉन एडिबल सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जिनको हम कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या फंक्शन वे परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जीवित रह पाते हैं और उनकी ग्रोथ हो पाती है। बट स्टूडेंट्स, बहुत से सीड्स ऐसे होते हैं जो एक नए प्लांट को राइज करते हैं, यानी नए प्लांट को जन्म देते हैं, अगर उनको सभी फेवरेबल कंडीशंस मिले। फेवरेबल कंडीशन से मतलब कि जैसे हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, ऐसे ही प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए अगर उनको सभी फेवरेबल कंडीशंस मिले। स्टूडेंट्स, फेवरेबल कंडीशन से मतलब है ऐसी कंडीशंस जो हमें हमारे सर्वाइव करने के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी होती है। जैसे कि हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यानी एयर की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, ऐसे ही प्लांट्स को भी बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। तो वो उनकी फेवरेबल कंडीशंस होती है। अगर सारी फेवरेबल कंडीशंस उनको मिल जाती है, जैसे उनको वाटर भी प्रोवाइड हो जाता है, सनलाइट भी मिलती है और उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाती है, तब वो अच्छे से ग्रोथ उनकी हो पाती है।
सो स्टूडेंट्स, जब किसी सीड से नए प्लांट की ग्रोथ होती है तो उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। सो जर्मिनेशन क्या है कि जब किसी सीड को हम मिट्टी में बो देते हैं और वहां पर उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, एयर, सनलाइट, ये सब यानी ये ही उनकी फेवरेबल कंडीशंस हैं। जब उनको ये सब मिल जाती है तो उससे एक नए प्लांट की ग्रोथ होने लगती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सीड को जब हम यहाँ पर मिट्टी में बो देते हैं तो किस तरीके से उससे नए प्लांट की ग्रोथ होती जाती है। ठीक है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको प्लांट्स के सभी पार्ट समझ में आए होंगे, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो कीप इट हियर फॉर टुडे एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर विल बी गिवन यू थ्रू अ PDF. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।